साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको प्रणाम करती हूं और कहना चाहती हूं, इस सियासत के सियासतदानों से बच के रहना, ये राजनीति के खिलाड़ियों से बच कर रहना, क्योंकि ये सिद्धांत पढ़ चुके हैं, साम दाम दंड भेद नीति, इनको अपना करके ये हमारे साथ खेल खेलने का काम करते हैं। हम भारत के, हम देश के किसान, हम देश के नौजवान इतने भोले भाले हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं प्रकृति हमारे किसानों के साथ खेल खेल जाया करती है और कभी कभी ये खेल खेल जाया करते हैं। आज ये नौजवानों का साथ खेल खेल रहे हैं, ये किसानों के साथ खेल खेलते हैं और ये कैसा खेल खेलते हैं मैं आपको बताऊं। ये लोग जान हमको मूर्ख समझते हैं। अरे हम मूर्ख नहीं हैं, हम देश के अन्नदाता हैं, हम राष्ट्र के अन्नदाता हैं। हमारे बल पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है, सारा भारत टिका हुआ है। हमको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। हमारी भारत की देवतुल्य जनता को ये मूर्ख बनाते हैं और मंचों पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हमारे नौजवान साथियों को ये मूर्ख बनाना चाहते हैं। अरे मूर्ख हम नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं बनते हैं, लेकिन हम बवाल नहीं करना जानते हैं। फिर भी अगर हम बवाल पे उतर जाएं, अपने पे उतर जाएं, तो तुम्हारे जैसे सियासत करने वाले, तुम्हारे जैसे राजनीति करने वाले दुनिया में भागने से भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसका मैं उदाहरण दूं, मैं आ रही थी बस से और बस से मैं पेट्रोल टंकी पे मेरा बस पेट्रोल भर रहा था। हमने वहाँ देखा एक पोस्टर लगा था, उस पोस्टर पर गैस छपा हुआ था, मोदी योगी जी सब छपे हुए थे और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लिखा था हंस करके फोटो छपा करके कि हमने गैस के दाम 200 सस्ता किया, कि मतलब सारी जनता यहाँ आएगी गैस भरवाने, बस के लोग आएंगे, टाली टट्टर के लोग आएंगे, किसान आएंगे, नौजवान आएंगे, माता बहन आएंगी और सब कहेंगे कि मोदी जी ने, योगी जी ने 200 रुपया सस्ता कर दिया। आप बताओ, जब 400 रुपया गैस था आपने बढ़ा के 1200 कर दिया, और जब 1200 कर दिया आपने राजनीति को देखा, जनता का विरोध देखा तो 200 रुपया सस्ता कर दिया। अभी 600 रुपया बाकी है जो पहले का दाम था उससे। तो बताइए, जब आपने 1200 किया तब तो नहीं बताया कि हमने 1200 कर दिया, हमने 1200 कर दिया, और जब 200 सस्ता करके 1000 मिलने लगा, अभी 600 रुपया बाकी है सस्ता करने, एक गैस में सीधे 600 रुपया आप ज़्यादा ले रहे हो। तब आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो देश की माता, देश की बहन, देश का भैया, देश का फूआ, देश का फुफ्फा, देश का जीजा, देश के दीदी, हम सस्ता कर दिए क्योंकि हम देश के असली हीरो हैं, हम देश के असली राष्ट्र नायक हैं। हम सबके दर्द को जानते हैं, हम किसानों के दर्द को जानते हैं, हम नौजवानों के दर्द को। अरे आप क्या नहीं किसानों के दर्द को जानते हो? किसान के दर्द को आपको पहचानने का हृदय मर चुका है, आपका दिल मर चुका है, क्योंकि इसी समय आपको बता दें किसानों के लोग मूर्ख बनाते हैं। अरे किसान भाइयों, हमने तुझे सम्मान निधि दिया, मंच में बुलाकर किसान को 6000 रुपया देकर के सम्मानित करते हैं और 6 बीघा हमारा खेत साढ़ चढ़ जाता है। ये बात नहीं बताया। मैं सांडों को और गायों को मैं विरोध नहीं करती हूँ, पशु हैं, इनके मारने की मैं सलाह नहीं देती हूँ, लेकिन इनके लिए कहीं वाड़ा बनवाइए, कहीं सुविधा करवाइए, इतना तो कर सकते हो। छुट्टा सांड छोड़ दिया, छुट्टा गाय छोड़ दिया और किसानों के खेत चढ़ जा रहे हैं। सम्मान निधि 6000 दे करके मंच पर चिल्ला रहे हैं, हमने 50 करोड़ सम्मान निधि दिया, हम सबसे बड़े किसानों के हितैषी हैं। किसान लाइन में लग गए, किसान खाद के लाइन में लग गए, यूरिया खाद नहीं मिल रहा था, किसानों की खेती बहुत लेट से इस साल बोई गई, ऊपर से प्रकृति का आप प्रकोप देख रहे हैं, शीतलहरी नहीं पड़ा है। ये लोग खेल खेल जा, इतना बड़ा मूर्ख समझा हम लोग को। हमारे नौजवान बंधु जो सरहद पर जाकर के देश और राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उनके लिए क्या किया? उनका 400 साल की नौकरी, इतनी कड़ी ट्रेनिंग, इतने कड़े दौड़, इतने मेहनत के करने के बाद 4 साल की नौकरी, जब उसकी शादी हो गई, रिटायर होके वो घर आ जाएगा और ये नौजवान बंधुओं, हमने 50 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, हमने सेना में भर्ती कर दिया, 5 साल के लिए चुनाव जीतते हैं, हम लोग जिताते हैं, और 4 साल के लिए हमारे नौजवानों की नौकरी दे करके वो भी का भर्ती बराबर नहीं आ रही है। क्या नौटंकी करने का आपने चाल चला है? हमें मूर्ख समझते हो? हिंदुस्तान की जनता मूर्ख है? हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम लोग अन्नदाता हैं। हम बगावत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देश के नौजवान किसानों सबसे हम जया भारत संदेश देते हैं कि देश मेरा है, राष्ट्र मेरा, हम बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अपना। आप बगावत कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो, देश बेच दो,
राष्ट्र बेच दो, ट्रेन बेच दो, सेल बेच दो, एयरपोर्ट्स बेच दो, लाल किला बेच दो, सब बेच दो सियासत में आप लोग। लेकिन हम लोग इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, यहाँ के मिट्टी मिट्टी के टुकड़े नहीं बिकने देंगे। बेचो, कब तक बेचोगे? सब कुछ बिक जाएगा लेकिन हमारा देश की जमीर नहीं बिकेगी, और ये बिका हुआ चीज हम लोग वापस लेंगे, कहीं उठाकर लोगों थोड़ा लेकर जाने पाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने देश के नौजवानों से कह दिया है, नहीं तो नौजवान लोग उबाल खा जाते, और जब नौजवान और किसान उबाल खा जाएगा ना, तो ये सियासत के लोग कहीं दुनिया में भी आप भाग कर छिप नहीं सकते। हमने संदेश दिया है, अरे जवानों सुनो, तोड़ फोड़ मत करो, ये दुकानें शहर ये तुम्हारे ही हैं, और कार मोटर बसें रेल पटरी सभी फैक्ट्रियाँ वो दफ्तर तुम्हारे ही हैं, ये सब कुछ हमारे हैं, हम अपने लोग हैं, नहीं तुम्हारे चाल में नहीं फंसने वाले हैं। हमने तो उन अंग्रेजों को खदेड़ दिया जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था, हमने उन मुगलों को खदेड़ दिया जो जिनकी तलवारें लपलपाती खून के प्यास बन करके चलती थी, हमने सर नहीं झुकाया, उनको खदेड़ने का काम किया। और तुम्हारे जैसे लोग दलाल फेंकबाज को खदेड़ने में हमें चुटकी भर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें जो अधिकार दिया है, और घबराओ नहीं, आने वाले 2024 में हमें तो कोई नहीं, अभी अच्छे लीडर का चुनाव करना। मैं जय भारत आप लोगों के बीच में आ चुकी हूँ, मगर 24 के चुनाव में हमारी पार्टी पूर्ण से नहीं आ पा रही है, समर्थन में रहेगी जो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार ही कर दो, किसको जिताया जाएगा? सभी लोग तो एक के तरह हैं, हम लोग आप सभी का चाल समझ चुके गए हैं। चोर चोर मौसियाउर भाई लोग, हम भारत के लोग, लोकतंत्र के सजग प्रहरी, बाबा साहेब के संविधान को बचाने और लोकतंत्र के बचाने वाले, हमने यही प्रतिज्ञा किया है। सबसे मैं कह रही हूँ, गांव गांव के लोग वोट मत डालो, वोट का बहिष्कार कर दो। 24 में ना वोट पड़े, ना आप लोग वोट डालने जाओ, क्योंकि ये सब एक के हैं। जब तक ये लोग के लिए उचित व्यवस्था ना हो, कोई कानून ना आए कि जीतने के बाद जितना वादा किया है सब लिखित रहे, और जब वादा पूरा न कर पाए, लगभग 6 महीने के बाद उनकी इस्तीफा हो जाए, ऐसा कानून ना बन जाए, तब तक हमको लगता है कोई चुनाव ना हो। जैसे जाति जनगणना का नियम था है, हम जाति जनगणना के पक्ष में है, उसी तरह से ये लोग जो भाषण में वादा करते हैं 15 लाख हम देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, 2 करोड़ नौकरी आएगी, ये नहीं, सभी लोग, मैं एक लोग की बात नहीं करती हूँ, इनका वादा लिखा जाए, और अगर 6 महीने में नहीं पूरा करते हैं, किसान जो जनता के बीच में नहीं आते हैं, तो फिर ये बाइज्जत अपनी इस्तीफा दे दें। मैं यही चाहती हूँ कोई ऐसा कानून लागू हो, और जब तक ना लागू हो, मैं चाहती हूँ चुनाव होने से क्या फ़ायदा, फिर वही नौटंकी, कहना आज जेल होगा, फिर बेल होगा, फिर तीसरे दिन वही खेल होगा। इसलिए मैं जय भारत आप लोगों से कहना चाहती। दूसरी बात, ये लोग हमको मूर्ख बनाना चाहते हैं ना, ऐ सियासत के लोगों, हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम लोग शांत प्रिय हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, 99 बार गलती माफ़ करते हैं, 100वें बार अपना चक्र जब चला देंगे ना, जब किसानों का चक्र चलेगा, नौजवानों का चक्र चलेगा, देशवासियों के, तो भगने से कहीं मिलेगा नहीं रास्ता। 1200 का गैस सिलेंडर 800 बढ़ा के 200 सस्ता करके हमसे मजाक कर रहे हो। पेट्रोल जो था कर रहे थे, बाबा रामदेव रहे थे, कहते 45 रुपया होगा, हम जान रहे हैं 100 इसके लगभग हो गया है। 2 रुपया 10 पैसा ये लोग सस्ता करते हैं तो चिल्लाते हैं कि पेट्रोल का दाम 10 पैसा सस्ता हुआ, LPG सिलेंडर 2 रुपया सस्ता हुआ, तब चिल्ला करते हुए इकट्ठे जब 10 रुपया बढ़ा देते हैं तब नहीं कहते हैं, तब सोचते हैं कि अब ये लोग जान नहीं पाए। हम सब लोग सब जानते हैं, ये नौटंकी बाजी बंद करो और ईश्वर से डरो। अगर ईश्वर को मानते हो, संविधान को मानते हो, आप लोग ईश्वर कहते हो, हम बहुत ईश्वर भक्त हैं, तो ईश्वर आपके क्या कहते हैं? यही ने कहा कि मैं गणकड़ में हूँ। इसलिए हमें मूर्ख मत समझो, जो करना हो सो करो, लेकिन मजाकिया तौर पर पोस्टर लगा के 200 रुपया सस्ता किया, ये किया वो किया, कहने की कोशिश मत करो। हम सभी लोग होशियार हैं, विद्वान हैं, भारतवासी सारे दुनिया को ज्ञान दिए हैं,
और आप सियासत के मुट्ठी भर लोग हमसे चाल चलते हो। मैं जय भारत संपूर्ण देशवासियों को जगाने का काम करूंगी। मेरे देशवासी प्रदेशवासियों, मेरे वीडियो को आप लोग सुने और शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जय भारत। आखिर में आप लोग सोचते हैं हर बात पर क्यों आप बोला करती हैं? मैं एक संत हूँ और संत का ही कर्तव्य होता है। आप सभी को पुनः प्रणाम।